महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 10 दशमी यहाँ से शौनक उवाच। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णाय। शौनक उवाच। हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ सहानुयै प्रत्यवरुद्ध भोजन कथम प्रवृत्त किम कारसीत् ततः। तो देखिए अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये है हत्वा स्वरिक्त स्पृध आततायिन। स्वरिक्त स्पृध, रिक्त कहते हैं अपनी पैतृक संपदा, तो स्वरिक्त स्पृध अपनी पैतृक संपदा की स्पर्धा रखने वाले जो आताताई थे, अर्थात उन्हीं के भाई दुर्योधनादि ताऊ के लड़के, चचेरे भाई कहिए जो कहिए, तो उनको उन आताताइयों को हत्वा माने मार करके धर्मभृताम वरिष्ठ, धर्म का पालन करने वाले महापुरुषों में अग्रगण्य, वरिष्ठ माने श्रेष्ठ, जो महाराज युधिष्ठिर हैं, है ना, उन्होंने सहानुजयी अपने भाइयों के साथ प्रत्यवरुद्ध भोजन, भोजन का अब त्याग कर दिया, ये अर्थ नहीं होगा यहाँ पर, अर्थात संकुचित भोगों को भोगा, बड़े कष्टों के द्वारा राज्य को प्राप्त किया है। बहुत 18 अक्षौणी सेना युद्ध में मारी गई, बड़े बड़े कष्ट इन्होंने वन में अज्ञातवास में 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, क्या क्या कष्ट नहीं उठाया। तो इनको बड़े कष्ट से राज्य मिला, तो इनको तो सुख सुविधाओं में लग जाना था खूब आनंद से, लेकिन ऐसा नहीं किया। अपने शरीर निर्वाह मात्र ही राज्य के उपकरणों का संपदा का भोग किया। भोग जो है वो खुले मन से नहीं किए, बड़े संकुचित भाव से इन्होंने किए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए सामान्य व्यक्ति को जिन उपकरण साधनों की आवश्यकता है, अगर जा सकते हैं साइकिल से तो हमें हवाई जहाज की दरकार नहीं है, उस भाव से इन्होंने प्रत्यवरुद्ध भोजन, ये उसी भाव को व्यक्त कर रहा है। तो इन्होंने भोग विलासों से अपनी मनोवृत्ति को हटाते हुए मात्र जीवन निर्वाह करते हुए, ये राजा युधिष्ठिर का है, अपने अनुयों के साथ भोग विलासों से अपनी प्रवृत्ति को हटाते हुए धर्मात्माओं में वरिष्ठ महाराज युधिष्ठिर हैं। उन्होंने कथम प्रवृत्त, किस प्रकार से उनका राज्य कार्य, राज संचालन में या अन्य क्रियाओं में वो किस तरह से प्रवृत्त हुए, और ततः माने उसके बाद, अर्थात राज्य प्राप्ति के बाद किम अकारसीत, उन्होंने क्या किया। ठीक है ना, तो यहाँ कुछ कहेंगे या वैदिक कहेंगे आगे, अकारसीत में ये आगे आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, इसका ऐसा कर दीजिए। हाँ, दशमे कृत कार्यस्य हस्तिनापुरतो हरे स्त्रीभिः संस्तूयमानस्य वर्ण्यते द्वारकागमः। देखिए यहाँ कहते हैं 10वें अध्याय में कृत कार्यस्य, कृत माने संपादित कर दिया है अपना संपूर्ण कार्य जिन्होंने, ऐसे जो भगवान जो श्री कृष्ण हैं, जिनकी स्त्रियों के द्वारा स्तुति की जा रही है। हस्तिनापुर तो बताऊंगा ना, मैं अन्वय के अनुसार कर रहा हूँ, अन्वय इसका नहीं किया मैंने। तो 10वें अध्याय में कृत कार्यस्य, अपना समग्र कार्य कर चुके तथा स्त्रियों के द्वारा जिनकी विशेष रूप से स्तुति की जा रही है, स्त्रियों के द्वारा स्तूयमान जो हरि माने श्री कृष्ण हैं, जो अपना समग्र कार्य कर चुके हैं, वो हस्तिनापुर से द्वारकागमः, द्वारका में उनका आगमन हुआ, इति वर्ण्यते, इस बात का वर्णन 10वें अध्याय में किया जाएगा। राज्यम चकार इत्युक्तम, उन्होंने राज्य किया, तो बोले राज्य किस तरह से किया, तो आगे वही यहाँ बता रहे हैं। तत्र पृच्छति हत्वा स्वस्य रिक्थे धने, रिक्त धन को कहते हैं, अपनी पैतृक संपत्ति जो थी
अपना जो रिक्त माने धन था उसमें जिनकी स्पर्धा थी, माने मेरा राज्य है मेरा राज्य है, इस प्रकार की जो स्पर्धा उसे पाने की जो होड़ थी, ये थे तथाभूत जो कौरव थे, माने 100 पुत्र जो है धृतराष्ट्र के। तो स्वरिक्थाय है ना, स्वरिक्थाय स्पृत संग्रामो ये शाम अतएव धनाद हरणाद आतताय न। अपने रिक्त माने धन के लिए जो संग्राम जिन्होंने किया, ठीक है ना, ये है स्वरिक्था यह स्पृत संग्रामो, जिन्होंने संग्राम किया है, ये शाम अतएव धनाहरणाद, धनादि का आहरण करने से, माने पांडवों के धन का कौरवों ने आहरण किया था, इसलिए वो आतताई उनको कहा गया है, उनको हत्वा माने मार करके। देखिए 6 लोग आतताई होते हैं, अग्निदो गर्दश्चैव क्षेत्रदार धनापह, और जो है अग्निदो गर्दश्चैव क्षेत्रदार धनापह, सडेते आतताय न, 2 छूट रहा है, अग्निदो गर्दश्चैव क्षेत्रदार धनापह, क्षेत्रदार और धन। अग्नि लगा देने वाला, किसी के घर में आग लगा दिया, किसी को जहर दे दिया, विष दे के मारने वाला, वो भी आतताई है। किसी के क्षेत्र को, जमीन को कब्जा लिया, दार माने स्त्री को या धन को, है ना, क्षेत्रदार धनापह, एक छूट रहा है, एक तेज धार से मार, नहीं वो तो उसी में आ गया। हाँ, अग्निदो क्षेत्रदार धनापह, और अभी आ जाएगा, मुझे अभी आ जाएगा, बता दूंगा। तो ये 6, तो धन का अपहरण करने से उन कौरवों को आतताई बताया गया है यहाँ पर। अच्छा, तो प्रत्यवरुद्ध भोजन का मतलब है बंधुओं के वध से दुखी हो रहे थे, इसलिए संकुचित भोगों के साथ वो राज्य को उन्होंने प्राप्त किया, भोगों को प्राप्त किया। कथम राज्य प्रवृत्त, वो राज्य में कैसे प्रवृत्त हुए, अथवा प्रवृत्ता माने सभी पांडव किस तरह से प्रवृत्त हुए, तो और ततः के मकारसित उन्होंने क्या किया, ये बात है यहाँ पर। अब यहाँ बंशीधर जी कहते हैं पिता धृतराष्ट्रेण, पिता धृतराष्ट्र के द्वारा, आगे है नहीं, यहाँ से इति श्री, हाँ यहाँ से, कृतम कार्यम युधिष्ठिराय राज्यदान रूपम, कर दिया है युधिष्ठिर को राज्य देना रूप कार्य जिन्होंने, ऐसे श्री कृष्ण, जिन्होंने युधिष्ठिर को राज्य प्रदान करवा दिया है युद्ध के द्वारा। स्वस्य युधिष्ठिरस्य, उस अपने युधिष्ठिर के स्पर्धक माने स्पर्धा रखने वाले, है ना, प्राण हननम नोचितम, उनका भी प्राण हनन उचित नहीं है, प्रायो है। तो जो अपने से स्पर्धा रखते हैं उनका भी प्राय करके, स्पर्धा माने स्पर्धा रखने वाले, उनका भी प्राय हनन जो है उचित नहीं है, इसीलिए कहते हैं यद्वा। अतएव स्वरिक्त स्पृहत्वादेव, अपने धन की स्पृहा इच्छा करने से ही भोगानाम आधिक्य दर्शनात् संकोचो न संभवती, भोगों के आधिक्य का देखे जाने से उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। तो इस बात को पक्षांतर से कहते हैं कि राज्य लाभ है न, आगे आएगा। अब ये दूसरा चलिए, सूतवाच, वंशम कुरूर वंश दवाग्निर्हृतम संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो युधिष्ठिरम प्रीतमना बहुवः। वंशम कुरूर वंश दवाग्निर्हृतम, देखिए कुरूर वंशम, जो कुरु का वंश था, यहाँ कुरु से केवल कौरवों को मत लीजिए, यहाँ पर पांडव भी कुरु वंश के ही थे। तो कुरूर वंश, जो कुरु का वंश था, वो दवाग्नि माने दावानल, दव वन को कहते हैं, दव और दाव ये वन के वाचक हैं। दावानल आपके यहाँ है, माने वनाग्नि, वन में आग लग गई, भगवान ने शांत किया। तो जो है कुरु वंश रूपी वन में, मतलब है आपके यहाँ है क्या, अभी बोले ना आपके यहाँ है, वृंदावन में है ना दावानल। अच्छा, दावानल कुंड, हाँ, अच्छा, वो दाव माने वन,
ठीक ठीक ठीक। दाव पद का अर्थ वन है, रघुवंश में भी इसका प्रयोग है ना। अधिज्य धनवा विचचार दावम, अपने धनुष को ताने हुए महाराजा दिलीप नंदिनी गऊ को चरा रहे हैं वन में, कोई सिंह व्याघ्र आदि आक्रमण न कर दे। अधिज्य धनवा है, जिन्होंने धनुष पर तान रखा है तीर, है ना, वो दावम विचचार, वो वन में विचरण करते थे। दाव, दाव और दव ये वन के वाचक हैं, तो ये नया शब्द आपके लिए है, इसलिए मैंने कह दिया। दव और दाव वन को कहते हैं। तो कुरु का जो कुरु वंश रूपी दावानल माने वनाग्नि से जो कुरु वंश जो है नष्ट प्राय हो गया था, ऐसे भवभावन भगवान जो हरि श्री कृष्णचंद्र हैं, वो उसको पुनः संरोहयत्वा, उसको पुनः उत्पन्न करके, संरोहयत्वा पुनः अंकुरित करके, पुनः जीवित करके, ये मतलब है। क्योंकि वो अश्वत्थामा के अस्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो रहा था, तो भगवान ने उसको बचाया। वही सूचना यहाँ पर है इस पद के द्वारा। निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो, निज राज्य, उन पांडवों का अपना जो राज्य था, उस राज्य पर युधिष्ठिर को, है ना, प्रसन्न मन से भगवान श्री कृष्ण ने बैठाया। निवेशित्वा, बैठा करके भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न प्रीत मना बभूव, उनका मन जो है प्रसन्न हुआ। तो वही देखिए, आताताइयों का विनाश हुआ। जो राज्य के वास्तविक अधिकारी थे, उस युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। ये समझ करके भगवान प्रसन्न हुए। ठीक है ना। निशम्य, इस यहाँ प्रीत मना बभूव का संबंध भवभावन हरि से है। भवभावन का अर्थ आप कर सकते हैं भक्तों पर प्रीति करने वाले, लेकिन दूसरा अर्थ इसका है भव माने संसार की उत्पत्ति के हेतु, संसार को उत्पन्न करने वाले, भव संसार को कहते हैं। और भव नाम भगवान शंकर का भी है, भवम भास्वरम भस्वना भूषितांगम। तो वहाँ व्युत्पत्ति करेंगे, भवती जगत अस्मादिति भव, सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है उस ब्रह्म को भव कहा गया है। तो भगवान शंकर को भी भव कहा है। तो यहाँ आगे आएगा, उससे भी हम देखेंगे। तो आगे है, यहाँ जाइए। हाँ, भीष्मोक्तम निशम्य भीष्मोक्त मथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम ससास गामेन्द्र एवाजिताश्रय परद्युपान्ताम अनुजानुवर्तित। तो देखिए, अनुजानुवर्तित, अनुज माने भीम और अर्जुन नकुल सहदेव जिसका अनुवर्तन कर रहे हैं, जिनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जिनके अनुवर्ती हैं, ऐसे अपने अनुज जिसका अनुवर्तन कर रहे हैं, ऐसे कौन हैं? महाराज युधिष्ठिर हैं। और वो कैसे हैं? एक तो चारों भाई उनके अनुवर्तन हैं, उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर हैं। और दूसरा सबसे बड़ी ताकत युधिष्ठिर को क्या है कि वो अजिताश्रय हैं। अजित नाम भगवान श्री कृष्ण का है, वही जिनका एकमात्र आश्रय है, भगवान ही जिनका आश्रय है। ऐसे राजा युधिष्ठिर ने परिध्युपान्ताम गाम इंद्र एव ससास, जैसे इंद्र अमरापुरी का शासन करता है, अमरावती का स्वर्गलोक का, वैसे ही अच्युत आश्रय में, भगवान गोविंद के आश्रय में, श्री कृष्ण के आश्रय में परिध्युपान्ताम समुद्र वेला पर्यंत पृथ्वी का, अर्थात समग्र पृथ्वी का महाराज युधिष्ठिर ने, है ना, ससास पालन किया। गाम माने पृथ्वी का, गो पृथ्वी को कहते हैं। इंद्र जैसे इंद्र स्वर्ग का। निशम्य भीष्मोक्त मथाच्युतोक्तम, महाराज युधिष्ठिर को शोक हो गया था, मैंने बंधुओं का वध करवा दिया, मैं तो बड़ा पापी हूँ। लेकिन उस शोक को दूर किया था भीष्म पितामह के वचन ने और भगवान गोविंद के वचन ने। तो वही है भीष्मोक्तम अथ अच्युतोक्तम निशम्य। भीष्म पितामह के द्वारा जब वो सरसैया पर पड़े हुए थे, बाण सैया पर, तो युधिष्ठिर को निमित्त करके उन्होंने उपदेश दिया है भीष्म पितामह ने। और अच्युत माने गोविंद ने भी उपदेश दिया है। तो अच्युतोक्त और भीष्मोक्त इन दोनों के कथन को सुन करके, निशम्य माने सुन करके,
प्रवृत्त विज्ञान, युधिष्ठिर के अंतःकरण में विज्ञान की प्रवृत्ति हो गई और विधूत विभ्रम, उनका जो मोह था वो विधूत माने समाप्त हो गया। तो उन्होंने जो कि अनुजानुवर्तित, तो अनुज जिनका के अनुवर्ती हैं तथा जो अच्युत के आश्रय में हैं, ऐसे युधिष्ठिर ने परद्युपान्ताम, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का उसी तरह से पालन किया। इंद्र एवं, जैसे इंद्र जो है स्वर्गलोक का पालन करते हैं। तो स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, सभी को सुख है, वैसे युधिष्ठिर के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, ये भाव सूचित होता है। कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामही शिशुस्म ब्रजानगावः पयसो धस्वतीर्मुदा। बोले पर्जन्य कामम ववर्ष, मेघ जो है इच्छानुसार वृष्टि करता था और मही माने भूमि, पृथ्वी सारी कामनाओं को पूरा करने वाली थी। जितना अन्न चाहिए, जितने फल चाहिए, जितने खनिज, सोना चांदी सब भूमि देती थी। सर्व काम दुघा मही। और शिशुस्म ब्रजान गावह, गाय जो है, ब्रजान माने गोष्ठों को, जहाँ वो रहती हैं, खिरक गौशाला, उनको दूध से सींचती थी, अर्थात इतना दूध होता था वो पैसा माने दूध से शिशु सिंचन कर दी थी। क्यों? मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक दूध देती थी, इंजेक्शन लगा के दूध नहीं लिया जाता था। आप समझिए, मुदा हर्ष पूर्वक, या जो है जबरदस्ती नहीं, कान पकड़ के बांध करके नहीं लिया जाता था, है ना। वो प्रसन्नता पूर्वक मुदा माने दूध देती थी। और पैसा ऊधस्वती, बड़े बड़े स्तनों वाली थी। ऊधस्वती, बड़े बड़े स्तनों वाली जो गाय थी, वो अपने दूध से प्रसन्नता पूर्वक ब्रज माने गोष्ठ को सींचती थी, माने प्रचुर दूध होता था। नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पति विरुधः फलन्त्युषधयः सर्वा कामम अनुरित तस्य वै। तो बोले नद्यः, नदियाँ, समुद्र, गिरी माने पर्वत, वनस्पति और विरुद्ध माने लता पताएँ, और सारी औषधियाँ सर्वा फलंती, ये सभी खूब फल देती थीं। और कामम, इच्छा के अनुसार, अन्य ऋतु, जो जिस ऋतु में जो फल आना चाहिए उस ऋतु के अनुसार फल वो देती थी। तस्य माने युधिष्ठिर को, वही माने निश्चित ही। बोले नाधयः, प्रजा को उस समय कोई मानसिक संताप भी नहीं था। और व्याधयो न का संबंध यहाँ से भी है। व्याधि माने शारीरिक रोग भी नहीं था और आधि माने मानसिक रोग भी नहीं था, ये क्लेश नहीं थे। और दैव माने दैविक, भूत माने भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक ये कष्ट नहीं थे। तो दैहिक, दैविक और भौतिक है ना, जो दुख के हेतु हैं वो सब नहीं थे। अजात शत्रु अभवन जंतूनाम राज्ञी करेचित। अजात शत्रु राज्ञी, जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है, जिनका शत्रु कोई था ही नहीं, ऐसा अजात शत्रु जो राजा युधिष्ठिर हैं, वो जब धर्म पूर्वक शासन कर रहे थे तो जंतु नाम माने प्राणियों को, कदाचित माने कदाचित भी, न अभवन माने नहीं होते थे क्या, आदि माने मानसिक संताप, व्याधि शारीरिक क्लेश, है ना, और दैव माने तीनों, आध्यात्मिक आदि भौतिक, ये सब दुख भी नहीं होते थे। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान कतिपयान हरि। गोविंद जो हैं कुछ दिन तक हस्तिनापुर में उन्होंने निवास किया, कतिपयान मासान, कुछ महीने। और उषित्वा माने रह कर, ठहर कर, वस निवासी है, वस को संप्रसारण हो गया है। त्वा का, त्वा में क की संज्ञा होती है ना, तो कित है, वची स्वपी यादि नाम किति, कित प्रत्यय के परे रहते वह को हो गया है, ठीक है ना, इट का आगम हुआ है, त्वा प्रत्यय है। उषित्वा माने रह कर, हस्तिनापुर में कतिपय महीने रह कर के, ठीक है ना। भगवान जो श्री कृष्ण हैं अपने सुहृदों को शोक रहित करने के लिए और अपनी स्वसा, भगवान की बहन जो सुभद्रा थी, उसकी प्रिय कामना के अनुसार भगवान ने कुछ महीने हस्तिनापुर में ही निवास किया। भगवान जाते थे, भैया मत जाए, आज मत जाए, वो रोक लेती थी,
ये भाव है। आमंत्र चाभ्यनुज्ञात परिस्वज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथम कैश्चित परिस्वक्तो विवादितः। बोले आमंत्र्य च अभ्यनुज्ञात, भगवान जब द्वारका जाने लगे तो उन्होंने युधिष्ठिर आदि से अनुज्ञा माने आज्ञा ली, माने भाई भी आप तो मुझे जाने का कह दो, अब मैं तो जाऊंगा, अनुज्ञात। और उनको आमंत्रण भी दिया कि द्वारका में आ जाना, तुम आना, तुम उधर आना भाई। और परिस्वज्य आलिंगन करके और अभिवाद्य माने अभिवादन करके प्रणाम करके, तब माने उनको। यहाँ पे कौन सा धातु? परिस्वज्य, ये जो है वो परिस्वज्य का परि उपसर्ग है, तो वो स्वज धातु है ना, अब उसका अर्थ मुझे नहीं आ रहा है, बता दूंगा अभी। परिस्वज्य माने आलिंगन करके, अच्छा, अभिवाद्य माने प्रणाम करके, उनको प्रणाम करके। भगवान जो हैं, अच्छा, किन्हीं को तो भगवान ने प्रणाम किया, और कैश्चित अभिवादित, किन्हीं लोगों के द्वारा भगवान अभिवादित हुए, अर्थात जो छोटे थे उन्होंने भगवान को अभिवादन किया, प्रणाम किया। और भगवान से जो बड़े थे आयु में, तो लौकिक दृष्टि से भगवान ने उनको नमन प्रणाम किया। तो सबका जो है परिस्वक्त माने सबसे जेठ भर के यूँ मिल करके भगवान जो है वहाँ से रथम आरोह, रथ पर चढ़ गए। तो सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युत्सुर गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेरे विमुह्यन्तो विरहम सार्गधन्वनः। तो देखिए, जब भगवान जाने लगे तो भगवान से विरह की वेला उपस्थित हो रही है, तो भगवान के विरह को न सेहरे, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, मोहित हो रहे थे, कष्ट अनुभव कर रहे थे। सारंग धन्वनो माने श्री कृष्णस्य विरहम न सेहरे, भगवान कृष्ण के विरह को नहीं। तो बोले कौन कौन? सुभद्रा जो उनकी बहन थी, द्रौपदी जो उनकी परम भक्ता थी, कुंती, विराट तनया विराट की पुत्री थी, उत्तरा उसका नाम था, ठीक है ना, जो अर्जुन की पुत्र वधू थी विराट, अच्छा, गांधारी, माँ गांधारी और धृतराष्ट्र, युयुत्सु और गौतम और यमऊ माने नकुल सहदेव, यमऊ माने यम माने जोड़ा, यहाँ पर यमऊ माने नकुल और सहदेव, ये दोनों। अच्छा, वृकोदरश्च, एक वृकोदर भी थे माने भीम, और धौम्य ये ऋषि हैं, और स्त्रियां अन्य भी थीं, मत्स्य सुतादयः, मत्स्य सुता, मत्स्य देश की पुत्री, ये मत्स्य सुता जो लिखे हैं अब देखिए यहाँ आ रहा है, देखिएगा यहाँ आ जाएगा, ये मत्स्य सुता आदि, ये न से रे विमुह्यन, तो ये मोहित हो रहे थे, और तथा हाँ, हारे वही तो है, देखो मेरे दिमाग, आपने सही तो कहा, बिल्कुल वही तो है, माने वो माँ जो है वो सत्यवती, मत्स्यता माने सत्यवती, देखिए वो आ गया, मेरे दिमाग से निकल रहा था, तो माँ सत्यवती आदि, ये भगवान मोहित हो रहे थे सभी। ये सारंग धनवा माने भगवान श्री कृष्णचंद्र के वियोग को नहीं सहन कर पा रहे थे। गुरु भाई आया, साफ नहीं हुआ? सारंग धनवन, ये षष्ठ्यंत पद है। सारंगम धनुर्यस्य सह सारंग धनवा, सारंग नाम का धनु है जिनका, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सारंग धनवा है। और षष्ठी के एक वचन में और पंचमी में भी वही बनेगा, और तो वही सारंग धनवन आया है, अर्थात सारंग धनवा भगवान गोविंद श्री कृष्ण हैं। सारंग जो पद है वो श्रृंग शब्द से बना है, श्रृंग सींग को कहते हैं, हाँ, जिस धनुष में सींग का उपयोग किया गया हो, सींग से। श्रृंग का दूसरा अर्थ होता है सबसे बड़ा, श्रृंग माने चोटी, पर्वत की चोटी को ही श्रृंग कहते हैं, और ये पशु के ऊपरी भाग पर सींग रहते हैं, इसलिए इसको भी श्रृंग कहते हैं। श्रृंग माने सींग, विषाण भी कहते हैं, विषाण सींग भी कहते हैं, सींग और विषाण पर्यायवाची हैं। और श्रृंग पद का प्रयोग महाकवि कालिदास ने मेघदूत में पर्वत के शिखर चोटी के लिए किया है। अद्रे श्रृंगम हरति पवन किंस्विदित्युन्मुखी भी
दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धांगनाभि। यहाँ अद्रे श्रृंगम हरति पवन, भोले भाली मुग्ध सिद्धों की स्त्रियां आकाश में देख रही हैं। कहीं ये पवन पर्वत की चोटी को तो उड़ाकर नहीं ले जा रहा, बादलों को उड़ा के ले जा रहा है। तो बादल जो ऐसे लग रहे हैं मानो कहीं पर्वत की चोटी को तो नहीं उड़ा के ले जा रहा है, मेघदूत में है। तो श्रृंग पद का चोटी भी है, और श्रृंग का मतलब शीर्ष स्तर का धनुष है जिनका, शीर्ष स्तर के सामग्रियों से बना हुआ जो धनुष है वो सारंग धनुष है। श्रृंग का सार्ग बन जाता है अण प्रत्यय आद वृद्धि रपर करने पर, तो वो धनुष है जिनका, वो सारंग धनुआ भगवान गोविंद हैं। तो श्रीगाला, उसमें श्रीगाला जो बना उसमें जी क्या श्रीगाला, श्रृगाल तो वो श्यार का वाचक है ना, वो तो रूढ़ शब्द है। श्रृगाल वंचक क्रोष्टु, श्रृगाल वंचक क्रोष्टा फेरु फेरव जम्बुका, अमरकोश में उसके नाम है। फेरु फेरव जम्बुक श्रृगाल वंचक क्रोष्टा, और भी कई नाम है, ये गीदड़ के नाम है वो तो। अच्छा, और वैसे वस्तुतः तो श्रृग जो है रक्त आदि को कहते हैं, लेकिन उसमें दंत्य स है। और आप ऐसा कह सकते हैं श्रृगम अलति गच्छति इति श्रृगाल, जो मांस आदि की ओर जाए, अलगतऊ, आप यूँ भी कर सकते हैं। बाकी तो श्रृगाल वो वहाँ पर रूढ़ है, आप समझिएगा। तो आगे आइए, कहाँ पर है? ये तो हो गया अब श्रीधर जी का। हाँ, कहाँ है? अब श्रीधर जी का दूसरा श्लोक से, दूसरा श्लोक आइए। ये जी राज्य की प्रवृत्ति में श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर के राज्य से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति को देख करके, है ना, वो प्रवृत्त हुए। इस आशय से आगे कहते हैं, वंशम कुरु संरोहयित्वा, कुरु के वंश को पुनः उत्पन्न करके, अर्थात परीक्षित की रक्षा गर्भ में करी थी अश्वत्थामा के अस्त्र से। उसको संरोह्य माने अंकुरित करके। कथम भूतम, कैसे थे, कैसा वो था वंश, माने क्या हो गया था परीक्षित को। तो वंश दवाग्न निरहितम, वंश एव दवह वनम, दव माने वन, वही आया है। वंश माने कुरुवंश ही है, वन, दव माने वन। उससे उद्भूत माने उत्पन्न हुआ जो क्रोध रूप अग्नि है, उससे निर्हित माने दग्ध प्राय हो गया था उत्तरा का गर्भ, ये मतलब है। और निज राज्य में निवेश माने बैठा करके, प्रवृत्ति में हेतु को कह करके किम आकारसित, युधिष्ठिर ने क्या किया, इसके उत्तर को कहते हैं। तो प्रवृत्तम यद विज्ञानम परमेश्वराधीनम जगन्न स्वतंत्रम इत्येवं भूतम, उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, युधिष्ठिर को परमेश्वर के अधीन ये जगत है, स्वतंत्र नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान उनको उत्पन्न हुआ। तो उस ज्ञान से विधूत माने नष्ट हो गया है, ठीक है ना। विधूत विधीतो विभ्रमो, विधूत माने नष्ट हो गया है, विभ्रम माने अहंकार, मैं करने वाला हूँ, इस प्रकार का मैं और मेरेपन का अहंकार जिनका नष्ट हो गया है, जिनका मोह नष्ट हो गया है, ऐसे युधिष्ठिर हैं। अनुयों के द्वारा जिनका अनुवर्तन किया जाता है, सेवा की जाती है, अजित श्री कृष्ण हैं, वही जिनके एकमात्र आश्रय हैं। परिधि माने समुद्र, तत्पर्यंत पृथ्वी का जिन्होंने पालन किया, गाम माने पृथ्वी, उनके राज्य का वर्णन करते हैं। कामम इति त्रिवी, 3 श्लोकों के द्वारा। मही माने पृथ्वी, समग्र कामनाओं को दोहन करने वाली हो गई थी। ब्रज कहते हैं गोष्ठ को, यहाँ गायें ठहरती हैं। ऊधस्वती माने ऊधस्वत्य, बड़े बड़े थनों वाली थीं। और ऊध ऐंद्री को भी बोलते हैं, ऐंद्री आप समझते हैं, थन होते हैं ना, थन यहाँ लगे होते हैं, वहाँ जब गाय दूध देती है तो बड़ा हो जाता है, नहीं देती है तो सिकुड़ जाता है, तो उसी को ब्रज में, हाँ 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 ऊध। तो क्षीरा से जहाँ दूध रुकता है, तदवत्य माने बड़े बहुत ज़्यादा दूध देने वाली, स्थूल ऊधस वाली। शिशिचु माने अभ्यसिंचन, कछु बाहर है का,
कुछ बाहर तो ना है ना भी हो ना है पढ़ अरे ना तू चुप रहे क्या है? कुछ नहीं है अरे ना भी हो क्या है बताइए ना। ये कह रही बारिश आ गई यार को लगता है एक आधे बूंद पड़ रही है। हाँ नहीं खा गए आगे को तुम बता दिए तो चलो जाऊँगा चलिए आई हाँ ये बता रहे थे। हाँ सिंचु माने अभ्यसिंचन इसको सी ये है यूँ अनऋतु माने ऋतु ऋतु प्रत्येक ऋतु में आधि माने मन की व्यथा व्याधि माने शारीरिक रोग क्लेश माने शीत उष्ण आदि दैवम च भूतानी चात्मा च माने दैहिक और भौतिक और आध्यात्मिक जिनका हेतु है अर्थात आदि दैविक आदिक जो कष्ट हैं वे जंतुओं को नहीं होते थे प्राणियों को नहीं होते थे। इस समय द्वारका गमन का निरूपण करते हैं उसित्वा स्वसु माने अपनी बहन सुभद्रा के प्रिय इच्छा से युधिष्ठिर को तब माने युधिष्ठिर को युत्सु देखिए धृतराष्ट्र से वैश्या में उत्पन्न था इसकी कथा नहीं मालूम है आपको। धृतराष्ट्र की सेवा में एक जो है वो वैश्य जाति की कन्या रहती थी धृतराष्ट्र की सेवा में ध्यान दीजिएगा। तो धृतराष्ट्र की दृष्टि तो थी नहीं लेकिन मन तो था ही मन उसमें चला गया। वैश्या का मतलब वो उस तरह की वैश्या हमारे उस तरह की वैश्या नहीं थी कोठे वाली नहीं थी वैश्य जाति की थी वो वैश्य जाति की थी। तो धृतराष्ट्र के वीर से जो एक लड़का पैदा उस वैश्य कन्या से हुआ उसका नाम था युत्सु। जिस समय महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं प्रथम दिन कुरुभूमि में उपस्थित हुई तो वही युत्सु इधर आ गए। हाँ वही मैं कहना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज ने अनाउंस किया था तो जो धर्म के पक्ष में आना चाहता है वो उसका स्वागत है। तो युत्सु भाइयों को छोड़ के आ गया था वो जीवित बचा था वही जीवित बचा था माने कौरवों के लड़कों में माने धृतराष्ट्र के लड़कों में। तो युत्सु वो वैश्या में उत्पन्न था ये धृतराष्ट्र से ही था। गौतम माने गौतम वंश के कृपाचार्य जो है वो गौतम वंशी थे। यमऊ माने नकुल सहदेव अन्य स्त्रियां भी मत्स्यस्य उत्तरा मत्स्य सुता का मतलब है उत्तरा यहाँ पर गुरु भाई या मत्स्य सुता का मतलब उत्तरा किया है। उत्तरा कौन थी? उत्तरा तो वो थी अभिमन्यु की विराट की हाँ विराट की थी बेटी हाँ वो थी ना उत्तरा अभिमन्यु की तो वो थी पत्नी थी जी हाँ। वो थी। तो तस्याः पुनर्ग्रहणम उनका उसका यहाँ पुनर्ग्रहण क्यों किया? गर्भ रक्षक कृष्ण के विरह में उनको अधिक मोह हो रहा था। बोध यदवा मत्स्य सुता माने आपने जो कहा था वो भी सत्य है। अच्छा, सत्य वो भी है ये भी है। 10 तक ही बता। अब इसमें बंशीधर जी का यहाँ से भक्तानाम भवम उदयम भावयति उत्पादयति भवभावनः भक्तों के भव माने उदय को माने उत्पन्न करने वाले भव भावन हैं। भव माने उद्भव माने उत्थान। अच्छा यदवा भवम रुद्रमपि भावयति भव नाम रुद्र माने शंकर का भी है उनको भावयति माने अपनी लीला को ध्यायति अर्थात भगवान की लीलाओं का रुद्र भी ध्यान करते हैं। रुद्र को भी अपनी लीलाओं का ध्यान करवाने वाले भवभावन श्री कृष्ण हैं। उपेंद्र वज्रा और वंशस्थ दोनों छंदों के लक्षण मिलते हैं इसमें तो इसलिए इसको उपजाति कहेंगे जिसमें 2 छंदों के लक्षण मिल जाएं एक पाद उसका या 2 पाद उसके 2 उसके तो उपजाति होता है। अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजऊ पादौ यदि या उपजातयस्ता ये उपजाति का लक्षण है। तीसरा श्लोक है। हाँ यहीं से है ना जी। गाम माने पृथ्वी को और स्वर्ग को स्वर्गम च अजित माने कृष्ण हैं और उपेंद्र माने भगवान को उपेंद्र नाम था ना वामन के अवतार में। परिधि माने समुद्र ऊर्ध्वग दिंगमंगलम च अर्थात समुद्र पर्यंत
और दिगमंडल, ऊर्ध्व दिगमंडल माने चारों चारों दिशाओं दिशाओं। उन्होंने पृथ्वी का पालन किया। अनुजेन उपेंद्रेण अनुवृत्तिम प्राप्त, अपने अनुज उपेंद्र के द्वारा जिनका अनुवर्तन किया जा रहा है, पुनः इंद्र पद को जिन्होंने प्राप्त किया है। विजय ध्वजस्तु प्रणिधि उपात्तम, तो विजय ध्वज नाम के कोई विद्वान होंगे, उन्होंने तो प्रणिधि उपात्ताम ऐसा कहा है। प्रणिधि उपात्ताम का मतलब वो समुद्र पर्यंत यही भाव है। पाठ ऐसा पाठ किया है वहाँ पर। अमात्या मंत्रिणो दूता श्रेणयश्च पुरोहिता पुरम जनपदम चैव सप्त प्रणिधय स्मृता। इन 7 को प्रणिधि कहते हैं। प्रणिधि के 7 अर्थ हैं। प्रणिधि माने अमात्य, अमात्य मंत्री को कहते हैं ना, दूत को भी अमात्य, अमात्य मंत्री को अलग अलग रखा है। देखिए उसका अंतर क्या है, मंत्री तो एक ही और अलग भी है। अमा माने साथ में जो हमेशा रहे राजा के, अमा का अर्थ है साथ। अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं। अमा माने साथ में बसते हैं चंद्र और अर्क। यस्याम तिथौ सा अमावास्या, तो अमात्य जो राजा के हमेशा साथ रहे वो तो अमात्य, और मंत्री राजा को सलाह दे, मंत्र वो मंत्री। तो अमात्य और मंत्री और दूत संदेशवाहक। ये दूत भी 3 तरह के होते हैं, आपने सुना होगा, अब उसकी चर्चा करना फिर समय नहीं है। अच्छा, भगवान ये देखिए, ये जो थे हनुमान जी ना, वो जो है अविनिश्राष्ट दूत थे, माने अव्वल दर्जे के दूत थे। हाँ, उसकी फिर मैं चर्चा करूँगा प्रसंग में। चलिए, माने कर दीजिए अभी। माने जो अपने स्वामी के अभिप्राय को समझ ले, जो उन्होंने कहा है, और जो नहीं कहा है उस मनोभाव को भी समझ ले, और चाहे कुछ भी हो जाए कार्य को पूरा ही करना है, वो दूत अभिनिश्रिष्टार्थ होता है। सारे कार्य को पूरी तरह से करने वाला। पता लगाना है तो लगाना ही है जानकी जी का, चाहे समुद्र क्यों नहीं लांघना पड़े। और भगवान के आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए जो कुछ करना था भगवान के आशय को समझ करके वो सब उन्होंने किया। तो वो उस तरह के दूत हैं। और एक होता है खाली संदेशवाहक। संदेशवाहक कौन है? हमें तो नौकरी करनी है, काम बनो चाहे मत बनो, हम तो यूँ कही तू या चीज़ें लेके यहाँ धरा और बातें यूँ किया, अब वो माने न माने से सब भार भी आए, हमें तो अपने पैसा से कहा। वो दूत निकृष्ट दूत होता है। तो इस तरह के 3 भेद हैं, उसकी चर्चा फिर करेंगे। चलिए आगे कहाँ है यहाँ हाँ, श्रेणी माने प्रजा। यहाँ श्रेणी माने पंक्ति भी होता है, लेकिन यहाँ प्रजा। और पुरोहित, पुर और जनपद है ना, ये पुर माने नगर और जनपद माने जिला। ये 7 को प्रणिधि कहा जाता है, ठीक है ना। प्रणिधि भी माने इन प्रणिधियों के द्वारा, सह माने साथ में, उपात्त, उपात्त माने ग्रहण, कामम माने इच्छा के अनुसार, पर्जन्य माने मेघ, अर्थात मेघ का अभिमानी देवता इंद्र, ये मतलब है। ये यहाँ भूमा अर्थ में मतु प्रत्यय है। भूमा अर्थ माने अधिक अर्थ में ये मतु प्रत्यय है। कहाँ पर है मतु प्रत्यय? 4 नंबर, ये 4 नंबर में देखो, भूमा पयस्वती, ये मतु प्रत्यय है। मत म को वह हो गया है, अंगीप हो गया है। माने ये प्रचुर अर्थ में, माने प्रचुर दूध देती थी। पयस्वती का मतलब है नदी नाम फल देशस्य नदी मातृकत्व संपादनेन व्रीह्यादि समृद्धि, है ना। नदी नाम फल देशस्य माने जहाँ नदियाँ बहती हैं ना, वहाँ फलादि होते हैं। तो वो जो है नदी मातृक देश है, नदी ही जिसको सिंचन करती हैं। ऐसा जो है संपादन से वहाँ व्रीहि आदि की समृद्धि बहुत है। समुद्रों का मतलब है कि वहाँ पर समुद्रों में रत्न संपत्ति मिलती है, तो ये भी खूब प्रचुर उनके पास थे। गिरी वनस्पति और वीरुद माने लता पताएँ, ये धातु फल पुष्प आदि की समृद्धि थी, कोई कमी नहीं थी।
औषधि का मतलब है यव माने जौ, गोधूम माने गेहूँ आदि की भी समृद्धि थी, अन्न की कमी नहीं थी। युधिष्ठिर के कार्य जो है कामम माने इच्छा के अनुसार ही सब कुछ था। इत्युक्ता न कस्याश्चिदपि बंध्यत्वम, किसी भी चीज का बंध्यत्व माने अभाव नहीं था, ये सूचित है। आदिदेव हेतु अनावृष्टि आदि, माने अनावृष्टि आदि ये सब नहीं थे, ये आदिदेविक आदि जो है ना। और आदिभूत हेतु माने उन्माद आदि, ये आदि हैं। हाँ, और अध्यात्म हेतु लोभ आदि। अच्छा, आमंत्र द्वारकाम, द्वारका में आमंत्रण, भाई आ जाना भैया, मैं तो जा रहा हूँ, तुम आइयो भाई, मम्मी ले हमसे, भगवान ऐसा कह करके युधिष्ठिर को कह करके शिष्टाचार की रक्षा के लिए उनका आलिंगन करके, अभिवादन करके, नमस्कार करके। पुनः पुनरुक्ति यद्यपि पुराण आदि में दूषित नहीं है पुनरुक्ति दोष, तथापि ऋज मार्गेण सिद्ध्यतो अर्थस्य, जो अर्थ सीधे मार्ग से सिद्ध हो रहा हो, है ना, उसको वक्त्रेण दर्शना योगात, उसको माने टेढ़े मार्ग से नहीं करना चाहिए। जो सीधे रास्ते से काम हो जाए तो टेढ़े रास्ते से का प्रयोग। यद्वा मत्स्य भूताद्र का सरसः उद्भूतत्वात् मत्स्य सुता इति। मत्स्य भूताद्रिका सरसः, जो अप्सरा साप के कारण मछली बन गई थी, उसी के गर्भ से मत्स्य सुता सत्यवती का जन्म हुआ था, जो व्यास जी की माँ थी, ये भाव है। तो मत्स्य भूत जो है ना, अद्रिका नाम की अप्सरा थी, उसी से उद्भूत माने उत्पन्न होने के कारण माँ सत्यवती को मत्स्य सुता कहा गया है। गुरुभाई हो गया कि नहीं हो गया? बस